आप सभी को नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कक्षा 12 हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में। कक्षा 12 हिस्ट्री में आज हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में जो है पाठ्यपुस्तक के प्रश्नोत्तर हैं उनके बारे में जानने का प्रयास है वो करेंगे। देखिए, पाठ का पहला प्रश्न है कि पिछली 2 शताब्दियों में ही हम्पी के भग्नावशेषों के अध्ययन में कौन सी पद्धतियों का प्रयोग किया गया है और आपके अनुसार यह पद्धतियाँ विरूपाक्ष मंदिर के पुरोहितों के जरिए प्रदान की गई जानकारी का किस प्रकार पूरक रही है। पूरक यानी एक दूसरे के जो है साथ रही या एक दूसरे के बिना काम नहीं चलता, तो उसे पूरक कहते हैं, यानी एक दूसरे से जुड़ी हुई जिसे हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न का उत्तर है कि पिछली 2 शताब्दियों में हम्पी के भग्नावशेष। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना, हम्पी किसे कहा गया है? हम्पी जो है वो विजयनगर की राजधानी है, और चूंकि पाठ का नाम है विजयनगर, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, तो यही विजयनगर का अगर हम नाम देखें तो पंपा देवी के आधार पे हम्पी नाम पड़ा है और यही विजयनगर है। और इसे विजयनगर की प्रमुख जिसे राजकीय केंद्र कह सकते हैं या राजधानी कह सकते हैं। तो हम्पी के भग्नावशेषों के अध्ययन में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है, यानी जिसके लिए सर्वेक्षण यानी सर्वे करना, जानकारी जुटाना। तो पहला यहाँ पे पॉइंट आता है कि हम्पी के भग्नावशेष, ठीक है। भग्नावशेष से तात्पर्य है जैसे टूटे फूटे अवशेष, यानी भौतिक इमारतें वगैरह जो कि पूरी तरह से सही अवस्था में नहीं होती, उससे भग्नावशेष कहा जाता है। और 1821 में सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर कार्यरत एक इंजीनियर थे और पुराविद भी थे, कर्नल, जिसका नाम था कर्नल कॉनिल मैकेंजी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कर्नल का नाम क्या है? कॉलिन मैकेंजी। ये पूछा जाने वाला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य के बारे में अध्ययन करने वाले पहले विद्वान कौन थे? तो कर्नल कॉनिल मैकेंजी थे। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है एक अधिकारी थे। इन्होंने इस कार्य का बेड़ा उठाया था और इन्होंने ही इस पर कार्य करके जो है विजयनगर या हम्पी के भग्नावशेषों के बारे में लोगों को जानकारी दी थी। उन्होंने सर्वेक्षण के आधार पर हम्पी का मानचित्र तैयार किया। मानचित्र यानी उन्होंने जो है मैप बनाकर, नक्शा बनाकर हम्पी को समझने का प्रयास किया। और कालांतर में 1856 ईस्वी में, कालांतर यानी कुछ समय के बाद, और 1856 ईस्वी में छाया चित्रकारों ने यहाँ के चित्र इकट्ठे करने शुरू किए जिससे शोधकर्ता अध्ययन कर सके। यानी छाया चित्रकार जिसे हम कह सकते हैं, चित्र बनाने वाले कह सकते हैं या फोटो खींचने वाले कह सकते हैं, जिन्होंने अलग अलग स्थानों पर फोटो खींचे और उसके बारे में जो है अच्छे से जानकारी फोटो को देखकर जुटाई जा सकती है। 1836 में अभिलेखकर्ताओं ने हम्पी और अन्य मंदिरों से अनेक दर्जन अभिलेख संकलित करने शुरू किए। अब हम्पी को समझने के लिए ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ जो है अवशेषों के माध्यम से ही पता चल जाए, बल्कि बहुत सारे अभिलेख भी मिले, बहुत सारे शिलालेख भी मिले, बहुत सारी वस्तुएं मिली, बहुत सारा साहित्य जो भी हम्पी से रिलेटेड था वो भी उन्होंने जुटाया। इसके साथ ही मंदिरों के अंदर जो पुजारी या जो प्राचीन पुजारी परिवार थे, जिन्होंने हम्पी में, जिनकी पीढ़ियों ने हम्पी में अपनी सेवाएं दी थी या विजयनगर साम्राज्य में अपनी सेवाएं दी थी, उनसे भी कॉलिन मैकेंजी और उनकी जो टीम थी उन्होंने जो है जो सारी जानकारियां हैं वो जुटाई इस सर्वे के दौरान। विजयनगर के साम्राज्य के इतिहास के पुनर्निर्माण के प्रयास से इतिहासकारों ने इन स्रोतों का विदेशी यात्रियों के जरिए कन्नड़, तेलुगु और संस्कृत में लिखे गए साहित्य का भी मिलान किया। कि सिर्फ उन्होंने यही सामग्री नहीं जुटाई, बल्कि उन्होंने वो सारा साहित्य जुटाया जिसमें विजयनगर के बारे में जानकारी दी गई थी। वो साहित्य कन्नड़ भाषा में भी लिखा गया था, तेलुगु भाषा में भी लिखा गया था, संस्कृत में भी लिखा गया था। इसके अलावा विभिन्न यात्री भी जो विजयनगर की यात्राओं पर आए थे, जिसमें आप जानते हो या आपने पाठ पढ़ा है, तो उसमें डोमिंगो पायस का नाम आता है, इसके अलावा फर्नाओ नुनीज का नाम आता है, अब्दुल रजाक समरकंदी जो कि 1440 में आया था, इसके अलावा दुआरते बारबोसा, तो बहुत सारा, निकोलो कांटी है, तो बहुत सारे ऐसे यात्री आए थे जिन्होंने अपने यात्रा वृतांत भी छोड़े और विजयनगर के बारे में कुछ न कुछ लिखा। तो वो सारा साहित्य या उनकी यात्राओं के बारे में जो लिखा गया, जो नज़रिया उनका था, वो भी कहीं ना कहीं विजयनगर साम्राज्य की सत्यता और विजयनगर साम्राज्य की भव्यता और उसकी जो है उसके बारे में हमें जानकारी देते हैं। तो इस प्रकार से विजयनगर साम्राज्य की जानकारी के बहुत सारे ऐसे स्रोत हैं जो पद्धतियाँ हैं जिसको ही विजयनगर या हम्पी को जानने का प्रयास है वो किया गया।
फिर प्रश्न है सेकंड वाला कि विजयनगर की जल आवश्यकताओं को किस प्रकार से पूरा किया जाता था। जल आवश्यकता यानी विजयनगर में जल के स्रोत कौन कौन से थे और किस प्रकार से जो है वहाँ पर जो है सिंचाई या जल की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता था। तो विजयनगर साम्राज्य जल आवश्यकता को तुंगभद्रा नदी के जरिए निर्मित एक प्राकृतिक कुंड से पूरा किया जाता था। यहाँ पर आपको छोटा सा क्वेश्चन ये भी याद रखना है कि विजयनगर साम्राज्य कौन सी नदी के आसपास था, तो तुंगभद्रा नदी है वहाँ था। और वहीं तुंगभद्रा और कृष्णा नदियाँ, तो तुंगभद्रा यहाँ की मुख्य नदी है। तो और यहाँ पर विजयनगर के शासकों ने प्राकृतिक जलकुंड भी तैयार किए थे और ये नदी उत्तर पूर्व दिशा में बहती थी। इसके चारों ओर की पहाड़ियों से आने वाली जल धाराएं इस नदी में मिलती है, यानी पहाड़ियों से जो भी जो जल है वो इस नदी में मिलता था और ये नदी है वो विजयनगर में बहती थी। तो एक तो यानी जल का एक स्रोत सबसे पहले क्या है, तुंगभद्रा नदी, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि तुंगभद्रा नदी से जो है पानी की आपूर्ति हुआ करती थी। फिर सभी जल धाराओं के साथ बांध बनाकर अलग अलग आकारों के हौज बनाए गए थे। अब विजयनगर के शासकों ने क्या किया, जो भी जल धाराएं आती थी या अलग अलग इलाकों से जो पानी के जो स्रोत थे, जो झरने थे, उनके आधार पे और तुंगभद्रा नदी वहाँ पर अलग अलग जहाँ पानी अधिक मात्रा में इकट्ठा होता था वहाँ पे हौज बनाए गए। हौज यानी टैंक बोल सकते हैं अपन, ठीक है, छोटे बांध बोल सकते हैं या छोटे टंकियाँ हौद कह सकते हैं। तो ये चूँकि विजयनगर दक्षिण प्रायद्वीप के सबसे शुष्क क्षेत्रों में से एक था, ये भी आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पे कुछ हिस्से काफ़ी शुष्क थे यानी सूखे थे और शहर तक ले जाने वाले व्यापक प्रबंध जरूरी समझा गया। तो इसीलिए जगह जगह वहाँ पे उन्होंने हौद भी बना रखे थे या छोटे छोटे जलाशय बना रखे थे जिससे विजयनगर की जलापूर्ति हुआ करती थी। और इसमें अगर हम यहाँ पे देखें तो एक जो है कमलपुरम जलाशय जो है सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। कमलपुरम जलाशय जिसका नाम भी आता है कि विजयनगर में जल स्रोत के रूप में कौन कौन से, एक तो हिरिया नहर आपको याद रखना है, एक कमलपुरम जलाशय रखना है, एक तुंगभद्रा नदी है और अन्य में आप लिख सकते हैं हौद है, कुएँ हैं, झीलें वगैरह हैं। तो ये भी आप विजयनगर में जो है पानी के संसाधन या पानी के स्रोत के रूप में लिख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जल संबंधी संरचनाओं में से एक है हिरिया नहर, जो कि जिसका भग्नावशेष मिला है। ठीक है, भग्नावशेष यानी जो है टूटा फूटा अवशेष मिला है जो कि बताता है कि विजयनगर के शासकों ने हिरिया नहर का निर्माण किया होगा जो है जल को ले जाने के लिए या जल की आपूर्ति के लिए। इस नहर में तुंगभद्रा पर बने बांध से पानी लाया जाता था। इसे धार्मिक केंद्र से शहरी केंद्र को अलग करने वाली घाटी को सिंचित करने में प्रयोग किया जाता था। धार्मिक केंद्र यानी जहाँ विरूपाक्ष और विट्ठल मंदिर वाले स्थान थे, हजारा राम मंदिर वाले स्थान थे, और शहरी केंद्र यानी राजा और उसके जो राजकीय अधिकारी वगैरह जहाँ पे आबादी थी वहाँ उन स्थानों तक भी जो है पानी जो है हिरिया नहर के जरिए जाता था। और इसका निर्माण यहाँ पे भी आपका एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि हिरिया नहर का निर्माण किस वंश के राजाओं ने करवाया था। तो यहाँ पे आपको याद रखना है संगम वंश के राजाओं ने करवाया था। तो संगम वंश जो कि सबसे पहला वंश था जिसने विजयनगर साम्राज्य के ऊपर शासन किया था। फिर तीसरा प्रश्न है कि शहर के किलेबंद क्षेत्र में कृषि क्षेत्र को रखने के आपके विचार में क्या फायदे और क्या नुकसान थे। किलेबंद, अब किलेबंद आपको पहले समझना जरूरी है क्योंकि किलेबंद यानी घेराबंदी, शहर को दीवारों से घेरा गया था। विजयनगर साम्राज्य के पूरे शहर को या विजयनगर साम्राज्य को पूरी तरह से घेरा गया था और ऐसे में जो इसके अंदर जो कृषि क्षेत्र यानी खेत खलियान वाली भूमि को भी अंदर ही घेर कर रखा गया था। तो यहाँ पे यही पूछा जा रहा है कि इसके क्या फायदे और क्या नुकसान थे। तो हम समझते हैं कि विजयनगर शहर के किलेबंद क्षेत्रों में कृषि क्षेत्र को चारदीवारी के अंदर रखने से हमारे विचार से अनेक लाभ और हानियाँ थी। इसका विवरण इस प्रकार है। तो यहाँ पर कि पहला कि कृषि योग्य भूमि में विभिन्न दीवारों के बीच बीच में जोतने के लिए खेत होते थे। इन खेतों में धान उगाए जाते थे। धान से तात्पर्य यहाँ पे चावल की खेती है। और कृषि योग्य भूमि में अनेक बाग भी थे। धान के खेतों और बागों की सिंचाई के लिए झीलों से पानी लाया जाता था। तो यहाँ पर एक तो यहाँ पे सुरक्षा बताई गई है कि कैसे कृषि योग्य भूमि को भी दीवारों के अंदर घेरा गया था ताकि अगर कोई शत्रु आक्रमण करें तो कि दीवार के अंदर है वो उन्हें खाद्यान्न की कमी न हो। तो उसके लिए बहुत सारे तरीके थे। धान यानी फसल उगाई जाती थी और अनेक बाग बगीचे भी मौजूद थे जिसमें विभिन्न प्रकार की कंदमूल फल फूल भी प्राप्त हो जाते थे और सिंचाई के लिए झीलों से पानी लाया जाता था। इन खेतों के आसपास सामान्यतः साधारण जनता और किसान रहते थे। बागों और खेतों की रखवाली करना आसान था। तो ये तो घेराबंदी थी, किलेबंदी थी, चारों तरफ बाउंड्री वॉल थी या कह सकते हैं दीवारें थी। तो ऐसे में किसान अपने आप को सुरक्षित भी समझते थे और यहाँ पर वो अपने आसपास खेतों के आसपास ही रहते थे।
युद्ध काल में शत्रुओं के जरिए घेराबंदी कई महीनों तक जारी रखी जाती थी। तो ये तो आप सभी को पता होगा कि जब युद्ध होता है तो शत्रु अगर घेर लेता है तो वहाँ महीनों महीनों तक पड़ा होता है। कई बार तो 6 महीने, कई बार 12 महीने, जब तक शत्रु नहीं हटता। तो ऐसे में किलेबंदी विजयनगर के शासकों ने शत्रुओं से बचाव के लिए कर रखी थी और यहाँ तक कि वर्षा तक चल सकती थी। तो बहुत लंबे समय तक भी घेरेबंदियाँ हो सकती थी। तो ऐसे में आमतौर पर शासक ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए किलेबंद क्षेत्रों के भीतर ही विशाल अन्नागारों का निर्माण कर लेते थे। यानी जो अन्न उपजता था उसके लिए बड़े बड़े जो है विशाल अन्नागार बना लेते थे ताकि उनको खाद्यान्न की कमी न महसूस हुए। तो विजयनगर के शासकों ने इस हेतु भी अपने नगरों का या विजयनगर साम्राज्य का किलेबंदी है वो की थी। किलाबंद खेती योग्य भूमि को चार दीवारी के अंदर रखने से ये नुकसान ये था कि बाहर रहने वाले किसानों को आने जाने में द्वारपालों से इजाज़त लेनी होती थी और शत्रु के जरिए घेराबंदी होने पर बाहर की से कृषि के लिए आवश्यक ज़रूरत पड़ने पर बीज आदि बाहर के बाज़ारों से लेना कठिन था। तो यही एक नुकसान था या ये हानि कि कुछ किसान हैं उनकी ज़मीनें बाहर थी, बिल्कुल शहर के बाहर की तरफ थी, या कुछ लोग बाहर की तरफ रहते थे। तो उन्हें चूँकि विजयनगर के साम्राज्य की चारों तरफ बाउंड्री बना दी गई थी और 7 वॉल मतलब 7 प्रकार की दीवार बनाई गई थी जिसमें सभी इलाकों को घेरा गया था। तो ऐसे में चारों तरफ है जो है 4 प्रमुख दरवाजे भी बनाए होते थे। तो जिस भी क्षेत्र से किसान हैं इन इलाकों की तरफ आते थे तो यहाँ पे सबसे पहले उन्हें एंट्री लेनी पड़ती थी या एक तरह से इजाज़त लेनी पड़ती थी और इजाज़त मिलने पर ही वो अंदर आते थे, क्योंकि अन्यथा दरवाजे नहीं खोले जाते थे। और इसके साथ ही कई बार उन्हें आवश्यकता पड़ती थी कृषि के लिए बीज वगैरह, तो वो शहरों में जाते थे। तो शहरों में उनके लिए बाज़ारों में लेना बहुत महंगा हो जाता था। तो अधिकतर तो फ़ायदे ही थे, लेकिन कभी कभार ये जो है अपवाद रूप से ऐसी समस्याएं भी सामने आती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि आपके विचार से महानवमी डिब्बा से संबंध अनुष्ठानों का क्या महत्व है। महानवमी डिब्बा, जो कि प्रश्न ये भी आपका इम्पोर्टेंट है कि महानवमी डिब्बा क्या है। महानवमी डिब्बा एक मंच है, ठीक है, कोई डिब्बा नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आमतौर पे जैसे समझ में ऐसा आ रहा है जैसे कोई डिब्बा हो, ठीक है। तो महानवमी डिब्बा एक मंच है और इस मंच पर क्या कार्यक्रम होते थे और इसे महानवमी, महा यानी महान, 9 दिन, नवमी यानी 9 दिन, ठीक है। तो ये अगर आप महानवमी को जोड़े तो 9 दिन जो है हमारे नवरोज या नवरात्रि वगैरह चलते हैं, या बंगाल में 9 दिन है दुर्गा पूजा चलती है। तो ये हिंदू धर्म के पर्व या त्यौहार से ही लिया गया है और इसी के आधार पे इस मंच पर जो है महानवमी यानी नवरात्रि वगैरह जब त्यौहार आता था तो उस दौरान यहाँ पर जो कार्यक्रम संचालित होते थे, तो इसीलिए इसे महानवमी डिब्बा नाम दिया। डिब्बा इसलिए नाम दिया गया क्योंकि ये मंच है वो चौकोर और उभरा हुआ इस प्रकार से दिखाई देता था। तो ये चौकोर डिब्बे के समान दिखाई देता था, इसलिए ये महानवमी डिब्बा कहा गया। और यहाँ पे धार्मिक अनुष्ठान होते थे। धार्मिक अनुष्ठान यानी धर्म से रिलेटेड क्रियाकलाप होते थे। तो हमारे विचार से महानवमी डिब्बा से संबंध अनुष्ठानों का व्यापक महत्व था। व्यापक यानी बहुत अधिक, अनुष्ठान यानी धर्म से रिलेटेड, धर्म का हर धर्म में धार्मिक अनुष्ठानों का महत्व होता है। विजयनगर शहर सबसे ऊंचे स्थानों पर महानवमी डिब्बा नामक विशाल मंच होता था। तो यही विशाल मंच है महानवमी डिब्बा। इसके संरचना से जुड़े ऐसे प्रमाण मिले जिसकी जानकारी मिलती है कि इस स्थान पर एक लकड़ी की संरचना बनी थी। ये संरचना जो कि आकार है और अनुष्ठान सितंबर और अक्टूबर के शरद मास में मनाए जाते थे। यानी जो शारदीय नवरात्रि आते हैं अक्टूबर सितंबर के मास में, उस दौरान यहाँ पे ये अनुष्ठान आयोजित होते थे। 10 दिन में हिंदू त्यौहार जिसमें दशहरा, दुर्गा पूजा और नवरात्रि या महानवमी नामों से जाना जाता था। तो इसे दक्षिण भारत में ऐसे तो दशहरा जो कि 10 दिन का प्रोग्राम होता है हमारा या 10 दिन का त्यौहार होता है, नवरात्रि और 10वें दिन दशहरा आता है। और दुर्गा पूजा जो कि बंगाल में होती थी यहाँ पे भी होती। नवरात्रि में देवी की पूजा ही की जाती है और नवरात्रि या महानवमी नाम से जाना जाता था। तो इसे अलग अलग नामों से जाना जाता था। और इस अवसर पर क्या होता था, इस अवसर पर धर्मानुष्ठानों में मूर्ति की पूजा होती थी, यानी देवी की मूर्ति की पूजा होती थी, दुर्गा पूजा होती थी, राज्य के अश्व की पूजा होती थी। अश्व यानी घुड़सवार सेना, और अश्व शक्ति का प्रतीक माना जाता है, घोड़े का प्रतीक माना जाता है, पराक्रम का प्रतीक माना जाता है, इसलिए अश्व की पूजा होती थी। भैंसों और अन्य जानवरों की बलि भी सम्मिलित थी। चूँकि उस समय बलि प्रथा प्रचलन में थी तो भैंसों और अन्य जानवरों की बलि भी दी जाती थी। बलि यानी देवी को चढ़ाया जाता था उनको।
इसके अलावा नृत्य, कुश्ती प्रतिस्पर्धा, साज लगे घोड़ों और हाथियों, रथों और सैनिकों की शोभा यात्रा, साथ ही प्रमुख नायकों और अधीनस्थ राजाओं के जरिए राजा और उसके अतिथियों को दी जाने वाली औपचारिक भेंट इस अवसर पर प्रमुख आकर्षण केंद्र थी। तो विभिन्न प्रकार की शोभा यात्राएं निकलती थी, घोड़ों की यात्राएं निकलती थी, हाथियों की यात्रा निकलती थी। साज लगे से तात्पर्य उन्हें सजा धजा कर अच्छे से यात्राएं निकलती थी। राजा स्वयं उनका निरीक्षण करता था और राजा जिन जिन शासकों को अपने इस महानवमी के त्योहारों में आमंत्रित करता था उनको भी राजा भेंट देता था, अतिथियों को उपहार देता था, सम्मान देता था। इस प्रकार से जो है विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम यहाँ होते थे। इसके अलावा विद्वानों का ये मानना है कि महानवमी डिब्बा अनुष्ठानों का केंद्र ही नहीं था, बल्कि इस संरचना के चारों ओर स्थान जो होता था और सशस्त्र आदमियों, औरतों और बड़ी संख्या में जानवरों की शोभा यात्रा के लिए पर्याप्त नहीं था। राजकीय केंद्र में स्थित कई और संरचनाओं की तरह ये भी पहली बना हुआ है। तो यहाँ पर इतिहासकार ये मानते हैं कि ये सिर्फ वैसा ही था कि यहाँ पे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होते थे, लेकिन जैसे आमतौर पे जैसे रथ गलियाँ वगैरह होती है तो चारों ओर का स्थान ये है कि यहाँ पर ये स्थान कुछ संकुचित बनाया गया है। तो ऐसे में सारे जो है विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम यहाँ होना या इतनी बड़े कम प्लेस होने पर इतने सारे बड़ी बड़ी शोभा यात्राएं या बैठने की व्यवस्था क्या थी इसके बारे में थोड़ी जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन फिर भी ये इतिहासकारों के लिए जो है मुख्य रूप से उन्होंने महानवमी या नवरात्रि के त्योहारों से माना है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं आज भी उनके लिए पहेली बनी हुई है या उनकी समझ से बाहर है। फिर प्रश्न है कि चित्र में विरूपाक्ष मंदिर के एक अन्य स्तंभ का रेखा चित्र है। चूंकि हमारी पाठ्यपुस्तक के अंदर विरूपाक्ष मंदिर का चित्र दिया गया है और उसके आसपास जो है रेखाएं खींची हुई है, या कह सकते हैं कि जो है क्लीन चित्र नहीं है बल्कि रेखा चित्र के रूप में बनाया गया है। क्या आप कोई पुष्प विषयक रूपांकन देखते हैं? जिन जानवरों को दिखाया गया आपके विचार में उन्हें ऐसे क्यों चित्रित किया गया? मानव आकृतियों का वर्णन कीजिए। तो क्या है, यानी विरूपाक्ष मंदिर के बारे में जो रेखा चित्र में हमारी पाठ्यपुस्तक के अंदर बताया गया उस पाठ्यपुस्तक के आधार पर हमें उसे समझना है। ध्यान से देखने पर विरूपाक्ष मंदिर के स्तंभ पर पाया कि उस स्तंभ पर अनेक वनस्पतियों के चित्रों के साथ साथ विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों की आकृतियों को मूर्तिबद्ध किया गया। तो विभिन्न प्रकार की आकृतियां हैं जिसमें पशु पक्षी भी हैं और साथ में मानव चित्र भी उसके साथ है वो बने हुए हैं। तो ऐसा स्तंभ पर कलाकारी है वो दर्शाने के लिए किया गया है। विचार अनुसार उस समय मंदिर विभिन्न प्रकार की धार्मिक, सांस्कृतिक और अन्य गतिविधियों का केंद्र था। तो विरूपाक्ष मंदिर और चूँकि ये जो है भगवान शिव को मानने वाले जो है राजवंश था या भगवान शिव की पूजा करने वाले थे, हालांकि शिव और विष्णु दोनों को ही मानते थे। तो ये भगवान शिव का मंदिर था और ऐसे में मंदिर है एक विशाल मंदिर था। और तो ऐसे यहाँ पर विभिन्न प्रकार की संरचनाएं मिलती है या ये विभिन्न प्रकार की कारीगरी के नमूने इस मंदिर के मिलते हैं। तो ये धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था, यानी धर्मानुष्ठान तो होते थे, साथ में ही सभी लोग यहाँ आते थे। धर्म दर्शन इनसे संबंधित जुड़ा हुआ था। लोगों को कृषि से जुड़े अनाज, पेड़ पौधों, पशु पक्षियों का मानव जीवन में कितना ज़्यादा महत्व है उस और लोगों का ध्यान एकत्रित करने हेतु ऐसा किया होगा कि लोगों को भी बताया गया है, पेड़ पौधों को बताया गया है, पशु पक्षियों को बताया गया है। तो इन सब का हमारे जीवन में महत्व होता है और इसी के चलते इन्हें अपनी संस्कृति के अनुसार या सामान्यतः एक नॉर्मल जीवन को दर्शाने के लिए इस प्रकार से ये रेखांकन है वो किया गया होगा, या इस प्रकार के डिज़ाइंस हैं वो विरूपाक्ष मंदिर के विभिन्न पिलरों पर, स्तंभों पर या जो है दीवारों पर इस प्रकार से अंकन किया गया होगा। मंदिरों में अनेक पशु पक्षियों और देवी देवताओं का वाहन मानकर पूजा जाता था। आज भी हम विभिन्न देवी देवताओं का वाहन मानते हैं, ठीक है। जैसे गणेश जी का वाहन चूहा है, तो ऐसे ही भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ है, तो माता सरस्वती है वो मयूर पर विराजती है। तो ऐसे हर देवी देवताओं की जो है कोई ना कोई जो है आकृति है जिसमें किसी न किसी पशु पक्षी का उनका वाहन बताया गया। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि इन दीवारों पर या इन पिलरों पर, इन स्तंभों पर जो चित्र बनाए गए हैं या जो अंकन किया गया है उसमें उनको वाहन के रूप में दर्शाया गया हो और इस आधार पर उन कलाकृतियों को बनाया गया हो। और इसके अलावा लोगों को ये संदेश भी दिया जाता था कि वह हरियाली, वन्य जीवन, जंतुओं आदि को संरक्षण प्रदान करे। तो ये हमारे जीवन के, चाहे वो हरितिमा हो, चाहे वो वन्य जीवन हो, पशु पक्षी हो, ये सब हमारे जीवन के अमूल्य स्रोत होते हैं, तो इनको बचाए रखना जरूरी है। विभिन्न देवी देवताओं को मानवीय आकृतियों के माध्यम से प्रतिबिंबित किया गया है। मानवीय आकृतियाँ यानी देवी देवताओं को, चूँकि देवी देवता कौन, हमारे मानव जैसे ही होते हैं, उनके भी वही आकृतियाँ होती हैं, तो उन्हें भी विभिन्न रूपों में बताया गया। हिंदू धर्म अवतारवाद और धार्मिक प्रतीकों और चिन्हों को सम्मान देता है।
और यह आकृतियाँ भी बताती है कि ईश्वर की सबसे महान कृति मानव है। और हिंदू अपने अनजाने देवी देवताओं को स्त्री और पुरुषों के रूप में मंदिरों में स्थापित करते हैं। तो चूंकि हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा की जाती है, हम अवतारवाद को मानते हैं, जैसे कि भगवान विष्णु के जो है 10 अवतार मानते हैं, जैसे मत्स्य अवतार जो है, वराह अवतार, इसके अलावा राम अवतार, कृष्ण अवतार। तो ऐसे अनेक अवतार भी हम मानते हैं। और धर्म के अनेक प्रतीकों के रूप में देवताओं को स्त्री या पुरुष के रूप में बताया गया है। तो ऐसे ही इन दीवारों पर, इन स्तंभों पे देवी देवताओं के चित्र या अंकन है, इस कारण किया होगा। और यही वजह है कि यहाँ पर इस प्रकार की आकृतियां हैं वो बनाई गई है, जिसमें सबसे श्रेष्ठ आकृति वर्तमान में अगर देखा जाए तो मानव आकृति है। और भगवान भी मानव रूप में ही दिखाई देते हैं और कहीं अवतारवाद के रूप में दिखाई देते हैं। तो इसी के चलते इन सारे चिन्हों को सम्मान के रूप में यहाँ पर बनाया गया होगा। फिर प्रश्न है कि शाही केंद्र यानी जहाँ राजा निवास करता था और उसके अधिकारी रहते थे। शहर शब्द के जिस भाग के लिए प्रयोग किए गए, क्या वे उस भाग का सही वर्णन करते हैं? हमारे विचारानुसार शहर के दक्षिणी पश्चिमी भाग को शाही केंद्र की संज्ञा दी गई है, पर इसमें 60 से अधिक मंदिर सम्मिलित थे। अब यहाँ पे बहुत सारे मंदिर भी यहाँ पर बने हुए थे। तो ये भी है कि जो शहरी केंद्र होता था या शाही केंद्र होता था, वहाँ बहुत बड़े बड़े धार्मिक मंदिर हुआ करते थे। मंदिर और संप्रदाय को प्रश्रय देना शासकों के लिए महत्वपूर्ण था। तो शासक अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए और विभिन्न संप्रदाय, चाहे भक्ति से जुड़े हुए लोग हो तो उनको वो आश्रय देते थे अपने दरबार में, और मंदिरों के लिए अनुदान वगैरह दिया करते थे। तो इसलिए वहाँ पे चूँकि मंदिर है वो अधिक मात्रा में मिले हैं। लगभग 30 संरचनाओं की पहचान महलों के रूप में की गई कि वहाँ पे भग्नावशेषों के रूप में जो संरचनाएं मिली, जो आकृतियाँ मिली, जो भौतिक अवशेष मिले हैं, उसमें 30 संरचनाएं, ऐसी बड़ी बड़ी विशाल संरचनाएं मिली है जो छोटी बड़ी के रूप में है। उन्हें इतिहासकारों ने महल माना है, या कह सकते हैं कॉलिन मैकेंजी और उनकी टीम ने महलों के रूप में माना है। ये अपेक्षाकृत बड़ी संरचनाएं हैं जिनका अनुष्ठानिक कार्यों से संबंध नहीं होता था। अब यहाँ पे धर्म से रिलेटेड नहीं माना है, बल्कि ये महल या राजमहल के रूप में इन्हें माना होगा, या आधिकारिक भवन रहे होंगे। इन संरचनाओं और मंदिरों के बीच एक अंतर ये था कि मंदिर पूरी तरह से राजगिरी से निर्मित थे। यहाँ पर ये आपको याद रखना है, राजगिरी यानी वास्तुकला, ठीक है, या कारीगरी। वास्तुकार जो होता था, वास्तुकार जो कि पूरी वास्तुकला के हिसाब से मंदिरों का निर्माण, जैसे यहाँ पे गर्भगृह बनेगा, यहाँ पे दीवार बनेगी, यहाँ पे बाहरी खुला आंगन बनेगा, यहाँ पे जो है जो कह सकते हैं कि साइड का कोई और दरवाज़ा बनेगा, इधर बनेगा। तो इस प्रकार से ये राजगिरी वाली बड़ी बड़ी संरचनाएं थी। जबकि धर्मेतर भवनों की अधिरचना विकारी वस्तुओं से बनेगी। अब धर्मेतर जो धर्म से रिलेटेड नहीं थी, ठीक है ना, जो ये राजमहल वगैरह, तो जो है विकारी वस्तुएं, यानी कई तो कुछ भवनों में तो सही वस्तुएं डाली गई, कई पर उबड़ खाबड़ चीज़ें भी डाल दी गई, कहीं ईंटें डाली गई, पत्थर डाले, तो इस प्रकार से। लेकिन मंदिरों में ऐसा नहीं था। मंदिर में सभी प्रकार की वस्तुएं वो उत्कृष्ट श्रेणी की थी, या कह सकते हैं सुंदर पत्थरों और जो है आदि चीज़ों का प्रयोग हुआ था। वहाँ कहीं भी बेतरतीबी नहीं मिलती, लेकिन जो है भवन जो संरचनाएं मिली उसमें अलग अलग प्रकार की विकारी वस्तुएं यानी बेकार सी चीज़ें भी मिली है। तो इसका रीज़न ये है कि ये बड़ी बड़ी आधिकारिक संरचनाओं के रूप में इनको माना गया है। तो इसके पीछे कारण ये हो सकता है कि जो अधिकारी जिन जिन बड़ी बड़ी संरचनाओं में रहते होंगे, वो अपने आधार पे उसका निर्माण करवाते होंगे। और मंदिरों में एक जैसी संरचना का होना या सुंदर कार्य होना, इसके पीछे की राजा अनुदान दिया करता था और राजा के द्वारा कारीगरी का कार्य यहाँ पे करवाया जाता था। तो इसलिए ये मंदिर है वो ज़्यादा श्रेष्ठ और उत्कृष्ट दिखाई देते थे। मेरे विचार से इसे शाही केंद्र कहना उचित नहीं है, क्योंकि शाही केंद्र तो राजमहल, किलों, दरबारों और राजनीतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र होता था। विजयनगर के राजाओं के लिए धार्मिक मंदिरों को शाही केंद्र के रूप में नाम देना उनकी एक विशेषता थी। और उनका राज्य धर्म प्रधान था, यानी धर्म पर राजा है वो चलता था। और उस समय समाज में देवी देवताओं और पुरोहितों के नाम पर लोगों से धन इकट्ठा करना और राजकीय हितों के लिए समय आने पर संघर्ष करना ज़्यादा सरल था। तो जो भी है, हमें इतना समझना है कि यहाँ पर 30 बड़ी संरचनाएं मिली है, और इसके साथ ही मंदिरों की बनावट है, मंदिर भी मिले हैं, लेकिन मंदिर है वो ज़्यादा सुगढ़ और सुंदर बने होते थे। इसके पीछे राजा अनुदान देता था, और राजकीय संरचनाओं के पीछे यही रीज़न होगा कि यहाँ पे विभिन्न प्रकार के अधिकारी अपने अपने राजप्रसादों में रहते होंगे। तो इस आधार पर अधिकारी अपने सुविधाओं के हिसाब से उसमें फेरबदल है वो करवाते रहेंगे, लेकिन मंदिर में ऐसा संभव नहीं होता होगा। फिर प्रश्न है हमारा कि कमल महल और हथियारों के अस्तबल जैसे भवनों का स्थापत्य हमें उनके बनवाने वाले शासकों के विषय में क्या बना। देखिए, एक संरचना मिली है जिसका रेखा चित्र मिलता है कमल महल के रूप में, और हाथियों, यहाँ पे
हथियारों हाँ लिखा है, तो यहाँ पे हथियारों को न करके हाथियों का करें, हाथी, क्योंकि विजयनगर के पास हस्ती सेना भी मौजूद थी और हाथियों को रुकवाने के लिए अस्तबल बनाया। अस्तबल यानी हाथियों के रुकने का जगह, ठीक है, तो अस्तबल है। तो इसमें भी ये ऐसी ऐसी संरचनाएं विजयनगर में मिली है कि जिसमें व्यक्ति है दांतों तले अंगुली दबा देता है, तो उनका क्या महत्व है और शासकों के विषय में वो क्या जानकारी देता है। कमल महल, अब कमल महल है जो वो इस प्रकार से बनाया है, मंदिर है, उसकी आकृतियाँ है कुछ इस प्रकार से, जो है इस प्रकार से वो आकृतियाँ है वो बनी हैं, तो उस आधार पे इसे कमल महल की संज्ञा है वो दी गई है, ठीक है। और हाथियों का अस्तबल है वो भी बहुत ही सुंदर तरीके से मेहराबदार वगैरह बना हुआ है, जिसमें हाथी के रुकने के लिए इस प्रकार की संरचनाएं बनाई गई हैं। तो ये हमें बताता है, जानकारी क्या देता है। तो कमल महल है वो शाही केंद्र का एक सर्वाधिक भव्य भवन है कि बहुत ही सुंदर तरीके से इसको बनाया गया है, और इस भवन का प्रयोग राजा अपने सलाहकारों से मिलने के लिए करता था। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कमल महल का क्या प्रयोग होता होगा, तो राजा अपने सलाहकारों से, यानी इसे परामर्श महल का नाम भी दिया जा सकता है, जहाँ राजा अपने विशिष्ट सलाहकारों के साथ यहाँ पे परामर्श करता था और यहाँ पर बैठकर उनसे सलाह मशविरा लिया करता था। यदि अनुमान को गलत मान लिया जाए तो दूसरे अनुमान के अनुसार कमल महल का प्रयोग राजा और उसके परिवारों के जरिए महल के साथ में किया जाता होगा। दूसरा अगर माने तो हो सकता है कि महल का ही हिस्सा हो और राजा अपने जो है परिवार के लिए इसका उपयोग कहा जाता होगा, लेकिन हमारी पाठ्यपुस्तक में इसका मुख्य रूप से कि परामर्शदात्री भवन ये होता होगा। बीच के देवस्थल में अब मूर्तियां नहीं हैं, ठीक है, और लेकिन दीवारों पर बनाए गए पटल मूर्तियां सुरक्षित है। इसमें मंदिरों की आंतरिक दीवारों का उत्कीर्णित रामायण के लिए कुछ दृश्यांश है वो जो है सम्मिलित है। तो मूर्तियां नहीं हैं, यानी वो मूर्तियां या तो हटा दी होगी या ना किसी ने नष्ट की होगी या कोई लेकर चला गया होगा, लेकिन फिर भी दीवारों पे बहुत सारी चित्र हैं वो बनाए गए हैं, और मंदिरों की आंतरिक दीवारों पर भी रामायण से जो है हमारा जो महाकाव्य है, प्रमुख धार्मिक महाकाव्य है हिंदू धर्म का, तो उसमें कुछ चित्र है वो दिए गए हैं। तो वो जो है विजयनगर साम्राज्य की दीवारों के ऊपर या कमल महल के ऊपर इस प्रकार का अंकन भी किया गया है। इसके अलावा शहर पर आक्रमण के पश्चात विजयनगर की कई संरचना विनष्ट हो गई थी, अर्थात नष्ट हो गई थी, पर नायकों ने महलनुमा संरचनाओं के निर्माण की परंपरा को जारी रखा था। यानी नायक कौन है, विजयनगर के जो है शासक कह सकते हैं, या नहीं सैनिक कमांडर कह सकते हैं, या जो कि जमींदार वर्ग से के लोग ही होते थे सैनिक कमांडर, और नायक और अमर नायक। तो ये चूँकि ठाट बाट से रहते थे, अश्व सवारी करते थे और जो है इलाकों को जीतने का प्रयास करते थे, तो ऐसे में जो है इन्होंने नष्ट होने के बावजूद भी अपने महलनुमा संरचनाओं को बनाए रखा था। तो यानी इतिहासकार ये भी कहते हैं कि शायद ये जो है कमल महल है वो इसका ही कोई हिस्सा रहा हो। कमल महल के पास ही हाथियों का अस्तबल है, हाथी जहाँ रुकते थे, हाथियों के ठहरने का स्थान, और या उनमें रखा जाता था। इसमें बड़ी संख्या में हाथियों को रखा जाता था। कमल महल और हाथियों के अस्तबल को देखने से पता लगता है कि विजयनगर में स्थापत्य कला ने बहुत प्रगति की थी। ये तो हमें पता चलता ही है कि स्थापत्य कला वहाँ की उन्नत थी और उत्कृष्ट थी, क्योंकि वहाँ पे गोपुरम, प्रवेश द्वार वगैरह ऐसे ऐसे मिलते हैं जिसमें जो है भव्य कला का निर्माण है वो दिखाई देता है। विरूपाक्ष मंदिर, विट्ठल मंदिर, इसके अलावा हजार राम मंदिर, तो ये ऐसी ऐसी बड़ी संरचनाएं हैं जिसमें उत्कृष्ट राजगिरी के नमूने हैं कह सकते हैं, या इन संरचनाओं से भव्यता की झलक है वो मिलती है। तो यहाँ पर हाथियों का अस्तबल भी ऐसा ही जो है, उसके भग्नावशेष भी मिलते हैं, तो उसमें भी स्थापत्य कला का भव्य नमूना मिलता है। राजाओं ने विशाल महल और सेना के काम में आने के लिए भवन बनाए थे। सिर्फ राजाओं ने अपने लिए या देवताओं के लिए ही नहीं बनाए थे, बल्कि अपने पशुओं की सुरक्षा के लिए भी विभिन्न प्रकार के अस्तबल वगैरह बनाए थे। इसके लिए जनता से धन लिया गया, यानी कर वसूली की जाती थी, और साथ साथ विशाल इमारतों के बनवाने में भी जो है इस धन का उपयोग है वो किया जाता था। इन इमारतों से हमें ये भी पता चलता है या लगता है कि शहर में अनेक मंदिर और उनकी दीवारों पर मूर्तियां बनाई जाती थी। तो जो भी अंकन वगैरह किया जाता था, वास्तुकला में इंडो इस्लामिक शैली का प्रयोग किया गया है। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है 1 नंबर का, नंबर 1 का प्रयोग किया गया। इन विशाल इमारतों को देखने से ये भी निष्कर्ष निकलता है कि विजयनगर की साम्राज्य की आर्थिक नीति बहुत सुदृढ़ थी, यानी साम्राज्य बहुत ही अर्थव्यवस्था उसकी अच्छी थी और संपन्नता यहाँ पर मौजूद थी, और साथ में जो है भव्य वास्तुकला के जो है हमें स्रोत यहाँ पे दिखाई देते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन, यहाँ पे इंडो इस्लामिक शैली क्या है। देखिए इंडो इस्लामिक शैली चूँकि हिंदू और इस्लाम की मिली जुली जो है संस्कृति के आधार पे, चूँकि यहाँ पर जो है सल्तनत काल चल रहा था और ऐसे में यहाँ पर इस्लामी कला का प्रादुर्भाव भी हो चुका था, और ऐसी स्थिति में जो है गुंबद
गुंबद वगैरह बनाए जाने लगे थे। तो यहाँ पे विजयनगर की जो दीवार वगैरह मिलती है या बाउंड्री वॉल वगैरह मिलती है, तो ऐसे में उन दीवारों के जो मुख्य द्वार होते थे वो जो है इंडो सार्सनिक या इंडो इस्लामिक शैली से बनाए जाते थे, जिसमें गुंबद आकार है वो या मेहराबदार या इस प्रकार की आकृतियां हैं वो मिलती है। तो इस प्रकार से जो है जो संरचनाएं हैं वो बनाई जाती थी। तो ये इंडो इस्लामिक शैली है, हिंदू और मुस्लिम शैली का मिला जुला नमूना इसे कहा जा सकता है। अब हमारा 8वां प्रश्न है कि स्थापत्य की कौन कौन सी परंपराओं ने विजयनगर के वास्तुविदों को प्रेरित किया। उन्होंने उन परंपराओं को किस प्रकार से बदला या बदलाव उन्होंने किए हैं। तो विजयनगर की कौन कौन सी परंपराओं ने, ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य के शासकों को वास्तु स्थापत्य की अनेक परंपराओं ने जो है प्रेरित किया। स्थापत्य कला यानी भवन निर्माण की कला, ठीक है। वहाँ के वास्तुकला विशेषज्ञों और कारीगरों ने विजयनगर जो है विशाल शहर का निर्माण किया था। इस शहर के नाम पर ही विजयनगर साम्राज्य को जो है ये नाम है वो दिया गया है, यानी विजय का नगर। विजयनगर का तात्पर्य क्या होता है या अर्थ होता है विजय का नगर। और वहीं विजयनगर को इतना सुरक्षित घेरे के अंदर रखा गया था कि विजयनगर को जीतना आसान नहीं था, और इसी वजह से इसका नाम है वो विजयनगर दिया गया होगा। और विजयनगर शासकों ने एक महंगी खर्च प्रणाली को अपनाते हुए विजयनगर के चारों तरफ जो दीवारें बनाई थी, और दीवार भी एक दीवार नहीं थी, 7 संरचनाओं में दीवार बनी हुई थी, जिसमें सबसे पहले दुर्ग यानी शाही महल और इनको घेरा गया था, फिर और थोड़े आसपास के राज अधिकारियों को घेरा गया था, फिर गाँव को घेरा गया था, फिर शाही केंद्र और उनको घेरा गया था, फिर पूरे गांव इलाके को घेरा गया था, फिर खेती की भूमि को घेरा गया था, फिर वन्य भूमि को घेरा गया था। इस प्रकार से ये बहुत ही खर्चीली प्रणाली है विजयनगर के शासकों ने अपनाई थी, लेकिन ये उनकी भव्य वास्तुकला और उनकी जो है कारीगरी के बारे में बताती हैं कि विजयनगर के शासक है वो कितने उन्नत और प्रगतिशील थे, और अपने शहर और अपने भवन अपने राज्य को बचाने के बारे में वो कितना ज़्यादा कॉन्शियसनेस के साथ है वो सोचते थे। तो इस प्रकार विजयनगर एक शहर और एक साम्राज्य दोनों के लिए ये नाम है वो प्रयुक्त होता है। विजयनगर सम्राटों ने अपनी राजधानी कृष्णा और तुंगभद्रा के समीप है वो बनाई थी, ठीक है, जो कि पानी के जल स्रोत है यहाँ पर। तो तुंगभद्रा नदी और कृष्णा नदी, जो कि रायचूर का दोआब विजयनगर के शासकों कृष्णदेव राय ने जीता था। तो इन आसपास के इलाकों के आधार पर ही जहाँ पे पानी जल की सुविधाएं वगैरह होती थी और किसी प्रकार की कोई जो है परेशानी ना हो, तो इस आधार पे उन्होंने दोआबी क्षेत्र और उसके आसपास के इलाकों पर ही अपनी राजधानी बनाई थी। इन नदियों के बीच के क्षेत्र को अपने अधिकार में रखने का प्रयास किया, क्योंकि ये जो है दोआबी क्षेत्र था जहाँ पे अच्छा सा अन्न जल है वो मिल जाता था और उपज अच्छी होती थी। इस आधार पे उन्होंने राजधानी यहाँ बनाई होगी। ये भारत में महाजनपद काल की परंपरा से जारी थी। विजयनगर साम्राज्य में विशाल मंदिर स्थापत्य को भी अपनाया गया, कि मंदिरों की जो स्थापत्य कला है जिसमें विरूपाक्ष मंदिर, विट्ठल मंदिर, हजार राम मंदिर और अनेक प्रकार की जैसे कमल महल, तो इस प्रकार से अनेक प्रकार की संरचनाएं विजयनगर साम्राज्य में मिलती है। और इसमें भी जो है कुशल कारीगरी के बारे में पता चलता है। और वही गोपुरमों का निर्माण भी विजयनगर के शासकों ने करवाया था, यानी गोपुरम तो वैसे भी बनाए जाते थे दक्षिण भारत में, लेकिन फिर भी उसे जो है सुंदरता प्रदान करने का श्रेय है वो विजयनगर के शासकों को जाता है। इसके अलावा तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर तथा वेल्लूर के चन्नकेशव मंदिर को भी संरक्षण है इन्होंने प्रदान किया था, यानी वो धर्म के बारे में काफ़ी सोचते थे और उसी के चलते इन्होंने विशाल मंदिरों का निर्माण भी करवाया और बड़े बड़े मंदिरों को इन्होंने संरक्षण और अनुदान भी दिया। मंदिर निर्माण में शासकों के साथ साथ व्यापारी वर्ग और जनसाधारण ने भी रुचि ली थी, यानी शासक तो अनुदान और खर्च करते थे, बड़े बड़े जो धनी व्यापारी होते थे वो भी मंदिर के लिए दान अनुदान दिया करते थे। इन विशाल मंदिरों की भव्यता का उल्लेख विदेशी यात्रियों जिसमें निकोलो दे कांती जो कि एक इतालवी यात्री था, ठीक है, इतालवी यात्री था, अब्दुल रजाक समरकंदी जो कि फारस से आया हुआ एक राजदूत था, और अफानासी निकितन और दुआर्ते बारबोसा ये पुर्तगाली यात्री था। और इस प्रकार से इन सभी यात्रियों ने कहीं ना कहीं जो है विजयनगर के बारे में लिखा है और उनके बारे में विभिन्न संरचनाओं के बारे में भी लिखा है, मंदिरों के बारे में लिखा है, विजयनगर की उन्नत व्यवस्था के बारे में लिखा है। तो ऐसे ही हम विजयनगर साम्राज्य को जो है उन्नत मान सकते हैं। इसके अलावा शहर और साम्राज्य के विशाल कुंडों का निर्माण भी शहर में करवाया गया था, जलाशयों का निर्माण करवाया गया था, हौजों का निर्माण करवाया था, यानी जल स्रोत को विभिन्न रूप से झीलों का निर्माण, जल कुंडों, हौजों, जलाशय, बांधों का निर्माण भी विजयनगर के शासकों ने करवाया था। और हीरिया नहर भी जो है निर्माण करवाया था संगम वंश के द्वारा, इसका भग्नावशेष जो मिलता है। तो ये सारे जल स्रोत भी जो है यहाँ मौजूद थे। तो इतनी बड़ी बड़ी संरचनाएं बनवाना, उसके लिए संरक्षण और रख रखाव रखना, तो ये संरचनाएं उस समय
उनकी वास्तुविदों या उनकी उन्नत कारीगरी के बारे में बताता है। शहर की किलाबंदी की गई थी और सड़कें भी बनवाई गई थी। विजयनगर में सड़कें भी मौजूद थी, ठीक है, और शहर को चारों तरफ से घेरा गया था। किलेबंदियों के जरिए खेतों को भी घेरा गया था, यानी इतनी बड़ी बाउंड्री वॉल खड़ी की थी। किलेबंद दीवारों में जगह जगह बीच बीच में बनवाए गए द्वारों के लिए शासकों ने इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला के तत्वों को भी अपनाया था। वही आ गया वापस इंडो इस्लामिक शैली स्थापत्य कला, यानी वही गुंबद है, मेहराब है, मीनारें हैं, इस प्रकार की आकृतियों को भी जो है विजयनगर के शासकों ने अपनाया था। तो ये इंडो सार्सनिक या इंडो इस्लामिक शैली क्या है, तो हिंदू और मुस्लिम शैली का मिला जुला जो स्वरूप है वो इंडो इस्लामिक शैली कहा जाता है। इंडो यानी इंडिया और इस्लामिक यानी इस्लाम, तो हिंदू और मुस्लिम स्थापत्य कला का मिला जुला स्वरूप। किलेबंद बस्ती में जाने के लिए प्रवेश द्वारों पर बनी मेहराब के साथ ही द्वार के ऊपर बनी गुंबद तुर्की सुल्तानों के जरिए प्रवर्तित स्थापत्य के चारित्रिक तत्व माने जाते हैं। यहाँ पर ये समझना है कि किलेबंद जो बस्ती होती थी या चारों तरफ जो बाउंड्री वाल होती थी उसके चारों तरफ जो दरवाजे भी बनाए गए थे प्रवेश द्वार, उसमें वही की गुंबदा आकार भी बनवाए गए थे। ऊपर से मेहराबदार दरवाजे हैं, इस प्रकार से मेहराब है। मेहराब यानी थोड़ी सी लहराती हुई दीवारें जो है कह सकते हैं कला, और इस प्रकार से ये सारे तत्व विजयनगर के शासकों ने जो है अपनाया था। कारण था कि ये दोनों ही कलाएं यहाँ पर मौजूद थी। सड़कें सामान्य पहाड़ी भागों से बचकर घाटियों से इधर उधर घुमावदार बनाई जाती थी। शहरों की महत्वपूर्ण सड़कों को अनेक मंदिरों और प्रवेश द्वार के सामने से निकाला जाता था। तो ये सड़कें विभिन्न बड़े बड़े इलाकों की तरफ जाती थी, मंदिरों की तरफ जाती थी या फिर प्रवेश द्वारों की तरफ जाती थी। तो यहाँ पे भवन और स्थापत्य के अलावा सड़कें भी अच्छे तरीके से बनी हुई थी। शहरों में कुछ धनी लोगों के भव्य भवन थे, जो धनी व्यापारी वगैरह होते थे, जो कि जो जिनके पास पैसा था, धन धान्य था, तो उनके भी बड़े बड़े सुंदर भवन भी बनाए गए थे। मुसलमानों के लिए रिहायशी मोहल्ले भी अलग से बनाए गए थे। यहाँ पे हमें जो है विजयनगर के शासकों का कह सकते हैं धर्म सहिष्णुता के बारे में पता चलता है कि विजयनगर साम्राज्य के अंदर हिंदू आबादी भी रहा करती थी और मुस्लिम आबादी भी रहा करती थी। तो मुस्लिम आबादी के लिए भी सुरक्षा के लिए रिहायशी मोहल्ले, यानी रिहायशी से तात्पर्य रेजिडेंशियल या कह सकते हैं रहने के लिए अलग से मोहल्ले बनाए गए थे। उस मोहल्ले की पहचान हो जाती थी। तो इस प्रकार से वहाँ पर ये आबादी रहा करती थी। और इनमें विशेष रूप से प्राप्त मकबरों और मस्जिदों के अवशेष इस बात की पुष्टि करते कि ऐसे वहाँ पर मकबरे भी मिलते हैं। मकबरा जिसमें किसी की याद में जहाँ पर उनको दफना दिया जाता है और उसकी याद में जो मकबरे बनाए जाते हैं वो, और मस्जिद ये जाने किसी न किसी प्रकार से अल्लाह या जो देवी देवताओं से संबंधित जो है ये धार्मिक प्लेस होता है इस्लाम का। तो यहाँ पर लोग अपनी धर्म प्रार्थना स्तुति वगैरह यहाँ करते थे। तो इस प्रकार से ये मकबरे और मस्जिदों के अवशेष भी मिलते हैं। इससे पता चलता है कि विजयनगर के शासक धर्म सहिष्णु थे और साथ में हिंदू मुस्लिम आबादी रहती थी और उनको सभी प्रकार की छूट रही होगी। तो यहाँ पे मस्जिद और मकबरों के अवशेष मिले हैं। इसके अलावा कुएं, बरसात के पानी वाले जलाशय और साथ ही मंदिर के जलाशय साधारण नगर के निवासियों के लिए पानी का स्रोत का कार्य भी करते थे। जल स्रोत कुएं होते थे, इसके अलावा झीलें होती थी, हौज होते थे, जलाशय होते थे, नहरें होती थी और भी अनेक प्रकार के जलाशय मंदिर और उसके आसपास के इलाकों में भी बनाए जाते थे। तो इस प्रकार से यहाँ पे जल के लिए सारी सुविधाएं भी मौजूद थी। फिर प्रश्न है कि अध्याय के विभिन्न विवरणों से आप विजयनगर के साम्राज्य लोगों के जीवन की क्या छवि पाते हैं, यानी विजयनगर के लोग कैसे रहते थे, उनकी कैसी छवि हमें दिखाई देती है। तो हमें विभिन्न प्रकार की छवि है वो प्राप्त होती है। जैसे कि सामान्य लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा विवरण हमें प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि सामान्य लोगों के आवासों जो अब अस्तित्व में प्राप्त नहीं हुए हैं उनके बारे में 16वीं शताब्दी का पुर्तगाल यात्री जिसका नाम है दुआर्ते बारबोसा, और वो वर्णन करता है कि लोगों के अन्य आवास छप्पर के हैं। छप्पर के यानी घास फूस की झोपड़ियाँ वगैरह कह सकते हैं, पर फिर भी सुदृढ़ है, यानी लोगों ने उनकी दीवारों को अच्छे से बनाया है और व्यवस्थित तरीके से बनाया है और व्यवसाय के आधार पर खुले स्थानों वाली लंबी गलियों में व्यवस्थित बने हैं। तो दुआर्ते बारबोसा है वर्णन करते हुए कहता है, ये एक पुर्तगाली यात्री था। तो यहाँ पे बड़ी संरचनाओं के बारे में जानकारी मिलती है, धार्मिक संरचनाओं के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन आम जनजीवन कैसा था उसके बारे में जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन दुआर्ते बारबोसा का विवरण ये है कि वहाँ पे सामान्य लोग हैं वो घास फूस की झोपड़ियाँ या छप्पर बना के रहते थे, लेकिन फिर भी उनके स्थान है वो ठीक से बने हुए होते थे। क्षेत्र सर्वेक्षण इंगित करते हैं कि इस पूरे क्षेत्र में बहुत से पूजा स्थल और छोटे मंदिर थे। तो कहीं ना कहीं धर्म से रिलेटेड लोग धर्म के प्रति आस्तिक हुआ करते थे, छोटे मंदिर वगैरह मिलते हैं और विभिन्न प्रकार के संप्रदाय जो संभवतः विभिन्न समुदाय के जरिए संरक्षित थे के प्रचलन की ओर संकेत करते हैं।
सर्वेक्षणों से ये भी इंगित किया जा सकता है कि कुएं, बरसात के पानी वाले जलाशय और साथ ही मंदिरों के आसपास जलाशय के स्रोत भी मौजूद थे। तो जो सर्वेक्षण या जो भी जानकारी जुटाई गई उसके दौरान ये भी पता चलता है कि विभिन्न प्रकार के मंदिर वगैरह, छोटे मंदिर, बड़े मंदिर, पूजा स्थल, ये तो मिलता ही है, साथ में जल के स्रोत और जलाशय, हौज, कुएं इत्यादि के बारे में भी जानकारी मिलती है। विजयनगर साम्राज्य में साधारण लोग विभिन्न संप्रदायों जैसे कि हिंदू, शैव, वैष्णव, जैन, बौद्ध और इस्लाम के अनुयायी रहते थे, यानी कि सभी मिलजुल कर यहाँ पे रहते थे। चाहे वो हिंदू हो, चाहे भगवान शिव को मानने वाला शैव हो, चाहे विष्णु को मानने वाला वैष्णव हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म के लोग हो, चाहे इस्लाम धर्म के लोग हो, सभी तरह के लोग विजयनगर साम्राज्य के अंदर निवास करते थे तथा विभिन्न भाषाओं का जो है वो ज्ञान रखते थे या बोली जाती थी। जैसे कन्नड़ बोली जाती थी, तमिल बोली जाती थी, तेलुगु बोली जाती थी और संस्कृत भी बोली जाती थी। तो इसी कारण विजयनगर से जुड़े हुए जो साहित्य मिलते हैं वो भी इन भाषाओं के अंतर्गत हमें मिलते हैं। इसके साथ ही जो है सामान्य लोगों के कुछ छोटे व्यापारी और कुछ सौदागर भी थे जो गांव, कस्बों और छोटे शहरों में रहते थे। इनमें से कुछ व्यापारी बंदरगाहों शहरों में रहते थे। बंदरगाही शहर से तात्पर्य जहाँ पे आवागमन हो जाता था या जो तटीय इलाके होते थे जहाँ पे बाहरी देशों से जहाज वगैरह आते थे सामान लेकर, तो इन इलाकों की तरफ रहते थे। स्थानीय वस्तुओं जैसे कि मसाले, मोती, चंदन आदि के साथ साथ कुछ व्यापारी घोड़े और हाथियों का व्यापार भी करते थे जो बाहरी देशों से ये कुछ जो है आयात और निर्यात भी यहाँ पर चलता था। तो कुछ व्यापारी है अरबी और मध्य एशियाई व्यापारी है वो घोड़े लेकर आते थे और हाथियों का व्यापार भी यहाँ पर होता था। किसान, श्रमिक, दास आदि को भी साधारण लोगों में शामिल किया जा सकता था, यानी सभी प्रकार के लोग यहाँ निवास करते थे। राज्य या साम्राज्य में कुछ सामान्य ब्राह्मण, व्यापारी और दास दासियाँ भी मौजूद थी, यानी सभी प्रकार के यहाँ लोग हैं। विभिन्न श्रेणियाँ यहाँ पे हमें दिखाई देती है। साधारण लोग कृषि कार्यों के साथ साथ विभिन्न प्रकार के तथाकथित छोटे छोटे समझे जाने वाले कार्य भी किया करते होंगे। तो छोटे छोटे जो है कार्य वो किया करते थे, यानी छोटे मोटे धंधे जिसे कह सकते हैं, छोटा मोटा व्यापार है सबका मौजूद रहता था। विजयनगर के में श्रमिकों को विप्रा, विनोदियन भी कहा जाता है और इस वर्ग में लोहार, सुनार, बढ़ई, मूर्तिकार आदि कहे जाते थे। तो ये जो कार्य करने वाले लोग थे, जो शिल्पकार वगैरह होते थे, लोहार, सुनार, बढ़ई, मूर्तिकार आदि। और हमारे विचार अनुसार ये कथन ठीक नहीं जान पड़ता। विदेशी वृत्तांतों में भारतीय समाज के देशों को व्यक्त करने पर अधिक जोर दिया गया है। तो इस प्रकार से विजयनगर साम्राज्य में विभिन्न प्रकार के लोग हैं जो रहते थे। सामान्य जनजीवन है वो ऐसे इस प्रकार से निवास करता था। तो शासकीय संरचनाएं और मंदिरों के तो बारे में हमें जानकारी मिलती है। वही विजयनगर के अंदर सामान्य जनसंख्या भी रहती थी और वो इस प्रकार से यहाँ पे निवास करती थी। हर तरह का लोग अगर हम देखें तो हर तरह की जो है श्रेणी यहाँ पर मौजूद थी। तो इस प्रकार से जो है विजयनगर साम्राज्य की पाठ्यपुस्तक से संबंधित पाठ्यपुस्तक के प्रश्नोत्तर को हमने जाना, जो कि आपकी इतिहास की पाठ्यपुस्तक है, जो कि भाग 1, भाग 2 और भाग 3 भारत का इतिहास, और इसमें जो पाठ 7 है विजयनगर साम्राज्य, इससे संबंधित पाठ्यपुस्तक के प्रश्नोत्तर मैंने इसमें लिए हैं और आपने, आशा करती हूँ कि आपने ये समझे होंगे। साथ में ही आपसे अनुरोध भी करती हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी को।